समं प्रत्याहारं नित्य नित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम पूर्ववधानम महदवधानम। भज गोविंद। जगत गुरु शंकराचार्य से पूछा क्या करें, तो प्राणायाम करें, प्रत्याहार करें, और क्या करें? नित्य अनित्य के विवेक को समझना पड़ेगा। संसार में किसको पकड़ना है? नित्य को पकड़ना है कि अनित्य को पकड़ना है? जो मोर्टल है, इमोर्टल है। नित्य अनित्य विवेक विचार, ये विवेक लाना पड़ेगा। जहां हम उलझे हुए हैं, वो क्या नित्य है, सदा रहने वाला है? अरे ये तो हम सब जानते हैं, इसमें क्या बात है? कबीर जी कहते हैं, जियरा जाओगे हम जानी। ये मेरे जीवात्मा, मुझे पता चल गया कि एक दिन कुछ करने वाले। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम सब जानते हैं। जातस्य ध्रुव मृत्यु, वो तो जाना ही है। अरे नहीं नहीं, कबीर जी कहते हैं ऐसे नहीं। जिस दिन वो क्लिक कर गया ना, दिमाग के अंदर क्लिक कर गया, जियरा जाओगे हम जानी, जीवन बदल जाएगा, जीवन का तरीका बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। राजा जइये प्रजा जइये, जइये जंगम जोगी, कहे कबीर संत न जइये, जिनके चित्त ठहरानी, योगस चित्त वृत्ति निरोध। रुक गए, स्थिर हो गए, श्वास न के बराबर, विचार न के बराबर, ध्यानस्थ हो गए, जिनके चित्त ठहरा। प्राणायाम। तो फिर क्या करें? प्राणायाम प्रत्याहार धारणा वगैरह करें, और क्या करें? पूर्ववधानम, ध्यान करिए। मेडिटेशन इज पेनेसिया। अच्छा, और क्या करें? ध्यान करिए। अगर तीसरी बार भी पूछते तो भी उत्तर था ध्यान करिए, महादव, और दृढ़ता के साथ में ध्यान करिए। मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, मेडिटेशन इज पेनेसिया। नोट कर लीजिए बड़े बड़े अक्षरों में, ध्यान ही रामबाण है। महावीर जंगल में 12 साल रहे थे। कोई बुक्स लेके गए थे, लाइब्रेरी लेके गए थे, गुरु को लेके गए थे? नो नो नो। तपश्चर्या, ध्यान, सारे ट्रुथ्स खुल जाते हैं पर्दे। बुद्ध 6 साल रहे थे, क्या हुआ? ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन इज पेनिसिया, सारी चीजों का उत्तर मिलेगा। लाइब्रेरी जरूरी है, तीर्थ यात्रा जरूरी है, गुरु जरूरी है, लिटरेचर को पढ़ना चाहिए, सब जरूरी 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 है। इनिशियल स्टेज में बच्चे हैं, आ म ऐसे पढ़ रहे। फिर पिक्चोरियल बुक थोड़ी होती है हमारी, हमारी बुक पिक्चोरियल थोड़ी है। उसमें आम आम साइकिल वगैरह, छोटी क्लास में होता है सब पिक्चोरियल पिक्चोरियल पिक्चोरियल, सबके चित्र बने हुए। हमारी बुक में पिक्चोरियल थोड़ी होता है। सीख के हम। प्राणायाम, प्राण का आयाम। अब इसके आज विज्ञान को थोड़ा समझ लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारे शरीर में दो तरह के कार्य होते हैं। कार्यों का विभाजन दो तरह, एक तो होता है वॉलेंटियरली। वॉलेंटियरली मीन्स हम अपनी इच्छा से करते हैं। एक होता है इनवॉलेंटियरली। नोट कर लीजिए पन्ने के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इनवॉलेंटियरली जो अपने आप होते रहते हैं। श्वास रात को नींद में भी आ रहा है, खाना रात को पच रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट का बीटिंग हो रहा है, लीवर फंक्शन कर रहा है। लीवर को कहते हैं, लीवर भैया थोड़ा सा रेस्ट कर ले। कर सकते हो क्या? हार्ट को कह दो भैया थोड़ा रेस्ट कर ले, रेस्ट कर, हो गया, काम खत्म हो गया। ये इनवॉलेंटियर एक्शन है। ये अपनी इच्छा से होते हैं, अनैच्छिक। अनैच्छिक, हमारी इच्छा इसमें काम नहीं करती, अपने आप होते हैं। श्वास भी अपने आप चलता रहता है, ठीक है ना? तो ये कौन से कार्य है? इनवॉलेंटियर एक्शन। क्लियर हो गई बात? इनवॉलेंटियर एक्शन, ओके। दूसरा है वॉलेंटियर। हाथ ऊपर हो जा, हाथ नीचे हो जा, आगे चलो पीछे चलो, खाने को मुंह में डालो, दांतों से चबाओ, ये सब क्या है? ये बोलो, अच्छा बोलो, एक आंखों से पढ़ो, ये सब क्या है? वॉलेंटियर एक्शन है, हमारी इच्छा से होते हैं। अब इसके अंदर फिजियोलॉजी क्या कहती है, बॉडी की फिजियोलॉजी क्या कहती है, आज आपको साइंस का पूरा इंटरप्रिटेशन देता हूं।
तब आपको मालूम पड़ेगा कि है क्या, विज्ञान क्या है। ठीक है ना। चीजें तो आप सब जानते हैं, प्राणायाम के बारे में कुछ भी नया नहीं है कि जो आप नहीं जानते। लेकिन इसका रूट क्या है, मूड क्या है, देखिए। हमारे शरीर में दो तरह के एक्शन होते हैं, वॉलंटियर इनवॉलंटियर, क्लियर हो गया। ठीक है ना। तो मस्तिष्क के अंदर फिजियोलॉजी क्या कहती है कि हमारा जो ये मस्तिष्क है, इसके नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, ये यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंटा है। इसको क्या कहते हैं, इस मस्तिष्क के नीचे वाले हिस्से को यहाँ पे क्या कहते हैं, मेडुला ऑब्लोंटा, है ना। ये मेडुला ऑब्लोंटा जो है, जो इनवॉलेंटियर एक्शन होते हैं, अनैच्छिक होते हैं, अपने आप होते रहते हैं। श्वास आ रहा है, जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट बीटिंग कर रहा है ना, सभी कुछ हो रहा है। ये सब अपनी मर्जी से होती है, उसको गवर्न करता है हमारा मेडुला ऑब्लोंटा। सबके अलग अलग कार्य है। ठीक है। अब श्वास भी आप लेते रहते हो, चलता रहता है। अब आपने क्या किया, अब आपने श्वास को लिया, मोड़ा, घुमाया, रोका, प्राण का आयाम किया। श्वास जो चल रही थी ना, श्वास की धारा, उसको आपने मोड़ना शुरू कर दिया। कभी थोड़ा लिया, ज्यादा रोक दिया, फिर धीरे धीरे निकाला, लेने से ज्यादा निकाल दिया, फिर बाहर रोक दिया, है ना, अंतर कुंभक किया, बाहर कुंभक किया। जब आप वॉलेंटरी कोई एक्शन लेते हो तो शरीर में क्या घटना घटती है वो इंपॉर्टेंट है। जब आप वॉलेंटरी एक्शन लेते हो, ये मेडुला ऑब्लोंटा था, यहाँ पे नोट करते रहिए, देखते रहिए। तो ये अपना जो इसका जो पावर है, कनेक्टिविटी है इसकी, ये दे देता है आपको। ये जो पहले मेडुला काम कर रहा था यहाँ पे, किसको कर रहा था, इन वॉलेंटियर एक्शन को। अब आपने सजगता के साथ सांस लिया, तो एक्शन आ गया यहाँ पे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे आ गया। इसका ब्रेन अलग है, इसका ब्रेन का हिस्सा अलग है। अब उसको चार्ज दे दिया, भाई ठीक है, ये अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं, मेरा दिक्कत नहीं, क्यों। अब इसके अंदर विवेक काम में लेना है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें काम में, तो इसके नीचे होता है हमारा थैलेमस, और इस थैलेमस के नीचे होता है हमारा हाइपोथैलेमस, दिमाग, बड़ा दिमाग, छोटा दिमाग। और उसके अंदर ये डी सैम्फ्लॉन बॉन होती है, उस बॉन की कैविटी के अंदर हमारा रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारा रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड, एक चने के आकार का, 45 मिलीग्राम का। दैट इज मास्टर क्लॉक ऑफ अवर बॉडी। वो क्या है, हमारे शरीर का मास्टर क्लॉक है, सारे शरीर का मास्टर है, वही गवर्न करता है शरीर को। अच्छा, वो कैसे गवर्न करता है, देखिए। ये देखिए, ये है हमारा मस्तिष्क। ये हमारा मस्तिष्क, छोड़ दीजिए, ये नहीं माना, ये हमारा मस्तिष्क है ना। और इस मस्तिष्क के नीचे हमारी ये बैकबोन है, स्पाइनल कॉर्ड है। ये सभी ऑर्गन से जुड़ी हुई, ये सभी ऑर्गन से जुड़ी हुई है। ठीक है ना। तो होता क्या है, जैसे ही इसको मैसेज आया, जैसे जैसे सभी ऑर्गन्स को, ये यहाँ पे हमारा है मेडुला ऑब्लोंटा। ठीक है। अपना आप सब काम हो रहा है, अपना आप सब काम हो रहा है। और जैसे ही आपने श्वास को लिया, तो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड अब हमारा आ गया पिक्चर के अंदर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ये हमारे पूरे जो सेंस ऑर्गन्स है हमारे, उस सेंस ऑर्गन से ये जुड़ा हुआ है। पिट्यूटरी जो है, सेंस ऑर्गन से जुड़ा हुआ है। तो जो हम श्वास लेते हैं, तो श्वास के साथ में जो हमारा थॉट कल्चर चल रहा है, उसको भी ये पकड़ता है, उसको भी ये पकड़ता है। ये इस तरह से, ये पिट्यूटरी है हमारा, इस तरह से ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड में ये अब गवर्न करता है बॉडी को। यहां से हमारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं,
और सभी ऑर्गन्स को, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, मास्टर ग्लैंड है, तो वो क्या करता है, देखिए ये इसके साथ में ये हमारे रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इससे भी जुड़ा हुआ है, सामने जो हमारे थॉट कल्चर है उससे भी जुड़ा हुआ है, इससे ये प्रभावित होता है। और ये क्या छोड़ता है, सबसे पहले छोड़ता है TSH, ये थायराइड स्टिमुलेट का हार्मोन। ये जो हमारा थायराइड है, आप ये देख रहे हो पिक्चर, ये हमारा थायराइड है, ये गले में हमारा यहाँ पे, ये हमारा थायराइड है। तो ये यहाँ से एक कमांड आता है, और वो उस कमांड का नाम है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड काम करिए, काम करिए, काम करिए, ठीक है। तो थायराइड क्या करेगा, T3 और T4 जनरेट करेगा, ठीक है, और बॉडी की मेटाबॉलिक रेट बढ़ाएगा, सारे शरीर का पाचन सिस्टम को तैयार करेगा। लेकिन जब T3 और T4 का लेवल बढ़ गया है, तो जो आपकी बिजली की जो प्रेस होती है ना, जहां पे थर्मोस्टेट लगा रहता है, तो बॉडी में होम्योस्टेट, बायोलॉजिकल स्टेट लगा रहता है, होम्योस्टेट लगा रहता है। तो जब ये T3 T4 का कोटा बढ़ जाता है, तो उसको फीडबैक देता है नेगेटिव, भैया स्टॉप, स्टॉप TSH, TSH को थोड़ा रोक दीजिए। तो इसी तरह से PSH, MSH, GH ग्रोथ हार्मोन, है ना, हमारे किडनी को ACDH, है ना, प्रोडक्टिंग, माँ का दूध कैसा होगा, बच्चे का रंग कैसा होगा, बच्चे की हाइट कैसे होगी, एवरीथिंग एवरीथिंग इज डिसाइडेड फ्रॉम दिस पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको आज्ञा चक्र जिसको आप बोलते हैं। अगर आप एक लाइन यहाँ पे डालें, एक लाइन यहाँ पे, और जो जीभ का मैंने बताया खेचरी मुद्रा, टंग को पैलेट पे टच कर लें, और ये ऊपर से ये जो जहां पे मिलता है वहां पे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसलिए इसको कहा है आज्ञा चक्र, यहाँ से आज्ञाएं मिलती है। ये मेरा वाई एंड वाट मैं सोचता रहता हर चीज, ये मेरा खुद का अपना एक एक्सपीरियंस जाके निकला। जब हमने कुंडलिनी को पढ़ा, तो नीचे हमारा मूलाधार चक्र है, ऊपर स्वादिष्ठान है, फिर हमारा मणिपुर है, फिर हमारा अनाहत है, यहाँ पे विशुद्धि है। और इसका नाम आज्ञा क्यों, ये आज्ञा कौन सी देता है, उसकी स्टडी साइंटिफिक करते करते ये दिमाग में आया। अच्छा, योगी लोग हमारे क्या बोलते हैं कि जब जीव को तालू पे लेते हैं तो अमृत बरसता, अमृत कहाँ से आएगा, यही पिट्यूटरी से पॉजिटिव हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उसी का नाम ही उन्होंने अमृत दिया होगा। ये कहीं किताब में नहीं है, कहीं नहीं है, ये मैंने जो अपने अनुभव साधना में किया वो आपके सामने दे रहा हूँ। तो ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन कैसा ग्रोथ होगा, ये भी यहाँ से डिसाइड होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, है ना, जो ब्रीस्ट के दूध को करता है। ACTH, ये हमारा एड्रिनल कॉर्टिसोल्स बनाने के लिए। FSH, फॉलिकल, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। ये आपका ल्यूटिनाइजिंग, ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। ऑक्सीटोसिन, ये जो चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, ठीक है ना, वेसोप्रेशन, ये सब हार्मोन निकलते हैं हमारे, कहाँ से निकलते हैं, पिट्यूटरी। अब प्रश्न आता है कि इस पिट्यूटरी को कौन कमांड देता है, प्रश्न आता है इस पिट्यूटरी को कौन कमांड देता है। पिट्यूटरी में जो यहाँ पे जो आया पिट्यूटरी के पास में, ये यहाँ पे आया, तो इसने इसको रेगुलेट करती है आपकी ज्ञानेंद्रिया, ये आपकी ज्ञानेंद्रिया। जैसा आपका थॉट कल्चर है, उससे एक हार्मोन रिलीज होता है, TRH, थायराइड रेगुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड रेगुलेटिंग हार्मोन है, ये आपके पिट्यूटरी को ट्रिगर करता है, और उसी से ये TSH वगैरह जनरेट होते हैं। अब अगर आपका थॉट कल्चर सही नहीं है ना, आप प्राणायाम तो कर रहे हो, है ना, टीवी के सामने बैठे हो, है ना, बहू ऐसी है, बहू कहती है सास ऐसी है, दूध रखा हुआ कोई देख नहीं रहा, आज नौकरानी नहीं आई, इधर चिढ़ रहे हो, कुड़ रहे हो, और टीवी पे भी जो आप फ्लक्चुएशन देख रहे हो, है ना, ये सब आपके शरीर के अंदर जा रहे हैं। आप तो सोच रहे हैं हम बहुत अच्छा काम करें, कोई प्राणायाम करें, नहीं नहीं, प्राणायाम का श्वास तो जाकर के कब फायदा देगा या नहीं देगा, ये जो आप पॉइजन इकट्ठे करके डाल रहे हो ना, इसका तुरंत फायदा मिल जाएगा। तो प्राणायाम क्या है, सजगता के साथ लिया गया श्वास को प्राणायाम कहते हैं। इस चीज को अच्छी तरह समझ लीजिए, सजगता के साथ में लिए गए श्वास को प्राणायाम कहते हैं, ठीक है। अब आप इस देखिए कितना बड़ा विज्ञान है ये, कि जब आपने राइट से श्वास लिया, राइट से लिया, तो ये लेफ्ट को चला गया, राइट से लिया तो लेफ्ट को चला गया। कैसे चला गया, हमारे शरीर में टच रिसेप्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, एवरी सेल इज हैविंग इट्स टच रिसेप्टर। थोड़ा फिजियोलॉजी समझ लीजिए।
तो जैसे ही हमारे नोस्ट्रिल के ऊपर टच रिसेप्टर्स में आता है, ये मेंडुला के पास में जाता है। मेंडुला कहता है भाई कहाँ से आए हो, कि भाई मैं राइट नोस्ट्रिल। अच्छा, इसको वापस भेज दो, लेफ्ट की तरफ भेज दो। क्यों? कि ये वॉलंटरी एक्शन है। लेफ्ट से आए हो, आप अपनी मर्जी से ले रहे हो ना, आपने जैसे सांस लिया, मेंडुला के पास में गया, मेंडुला ने कहा कहाँ से, ऑल फैक्ट्री वगैरह सब बीच में आ जाते हैं। कहाँ से आए हो, लेफ्ट से आए हो, इसको राइट ब्रेन की तरफ भेज दो। ये टच रिसेप्टर से होता हुआ ये डिसाइड होता है। पूरा साइंस इसका, विज्ञान इससे डिसाइड होता है कहाँ से श्वास लिया है, किधर जाना है। तो श्वास का मतलब क्या है, सिर्फ हवा नहीं है, ब्रीथ नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। उसके अंदर म्यूकस है, उसके अंदर नंबर ऑफ गैसेज है, उसके अंदर डस्ट है ना। और उसके अंदर जो अल्टीमेट, उसके अंदर जो हम पढ़ेंगे, उसके अंदर वो है प्राण। उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जितने हार्मोन्स है, तो इस तरह से हम जब प्राणायाम करते हैं, तो एक आज आप थोड़ा सा अपन प्रयोग करेंगे समवृत्ति प्राण। आप कुछ भी इमेजिनेशन कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं धारणा। ठीक है, आप एक वृत्त को कर सकते हैं। समवृत्ति का मतलब आपने श्वास को भरा, श्वास को रोका, श्वास को बाहर किया, श्वास को बाहर रोक दिया। एक चतुर्भुज बना रहे हो सामने। सिक्स में भरा, सिक्स में रोका, सिक्स में बाहर किया, सिक्स में बाहर रोक दिया। आप कुछ भी इमेजिनेशन कर सकते हो। आप एक ओमकार का चित्र बना सकते हो। ओमकार पे हम धारणा करते हैं, जैसे औ म बोलते हैं, तो औ म पे हम ऐसे धारणा कराते हैं। कैसे धारणा कराते हैं औ म के ऊपर? जैसे ही आपने अ बोला, तो आंखें बंद है, आकाश के ऊपर, दूर आकाश में सूर्य की कलम को लेकर के उसमें दबाते भिगो के अ ओ ओम ओम तद जप तद अर्थ भावनम सोहम। जो आपको ठीक लगे, ये धारणा के तरीके। तो ये है रहेगा हमारा आज का प्राणायाम का, है ना, कि हम कैसे उस श्वास को हम कैसे समझें। ठीक है, कैसे श्वास लेना, इसका विज्ञान क्या है, सब कुछ पूरा साइंटिफिक है। कपालभाति से क्या होगा, ये सब कुछ कल ले लेंगे अपन। ठीक है, तो प्राणायाम के बारे में आज थोड़ा सा अपन करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, 4-4-4 सरलतम तरीका ले लेते हैं। सरलतम तरीका ले लेते हैं। 4 की गिनती में श्वास लेना, 4 की गिनती में रोकना, 4 की गिनती में बाहर करना, है ना। और 4 की गिनती में, ये देख लीजिए, ये चार्ट देख लीजिए। आपने श्वास को लिया, आपने श्वास को लिया, इसको कहते हैं पूरक। ठीक है ना। तो आपने 4 की गिनती में श्वास को लिया, फिर आपने श्वास को अंदर रोक दिया, इसको कहते हैं अंतर कुंभक। फिर श्वास को आपने बाहर किया, इसको कहते हैं रेचक। और फिर आपने बाहर ही रोक दिया, इसको कहते हैं बाह्य कुंभक। ये एक साइकिल हुई। ठीक है ना। तो ऐसे आज हम साइकिल का अभ्यास करेंगे और मन में धारणा करेंगे। ये आपने इनहेल किया, ये आपने रिटेन किया, ये आपने एक्सेल किया, ये फिर बाहर रिटेन कर दिया। आप कुछ भी बना सकते हैं, आप अपने अनुसार कुछ भी बना सकते हैं। ये मैंने इसलिए इसको समवृत्ति, वृत्त के चारों बराबर है, तो मैंने ले लिया, 4 में लिया, 4 में रोका, 4 में बाहर किया और 4 में एक्सेल कर दिया। ताकि क्या है, इस मन को आप काम में ले सको। अदरवाइज आपका मन तो आपने देख लिया ना, वो तो एक्सट्रोवर्ट है, वो तो भगेगा ही। वो तो, उसकी तो आदत है, बाहर ही जाएगा। और वो तो इंद्रियों में, इसको इंद्रियों को कहते हैं गो। हमारे शास्त्रों में क्या कहते हैं, गो। ये गाय है, ये तो चरती रहेगी भाई, ये तो चरती रहेगी। इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है ना। ये गाय है, इसको धंधा पे लगाना, इसको आपको धंधे पे लगाना। ठीक है। तो चलिए अपन आराम से बैठ जाते हैं। मैं ये सब चैप्टर बंद कर देता हूँ। रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए, चेहरे पे प्रसन्नता ले आइए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, आंखें बंद, चेहरे पे प्रसन्नता, स्लो, रिलैक्स, डीप, जेंटल ब्रीदिंग। मुद्रा धारण की हुई, चेहरे पे प्रसन्नता, बहुत ही धीमे धीमे सहज श्वास को लेना है। मुद्रा बना लीजिए, नासिका मुद्रा, प्राणायाम मुद्रा। और अपने मन को कोई भी अपने इष्ट आराध्य जिसमें, ताकि हमारी इंद्रियां उसमें फोकस हो जाए। ठीक है, समझ समझने के लिए समृद्धि भी रख सकते हो। ठीक है, मुद्रा बना ली हमने। रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पे प्रसन्नता,
Inhale from left for 4. 1, 2, 3, 4. Hold for 4. 1, 2, 3, 4. Exhale from right for 4. 1, 2, 3, 4. Hold for 4. 1, 2, 3, 4. Inhale from right for 4. 1, 2, 3, 4. Hold for 4. 1, 2, 3, 4. Exhale from left for 4. 1, 2, 3, 4. Hold for 4. 1, 2, 3, 4. Inhale from left for 4. 1, 2, 3, 4. Hold for 4. 1, 2, 3, 4. Exhale from right for 4. 1, 2, 3, 4. Externally hold for 4. 1, 2, 3, 4. Inhale from right for 4. 1, 2, 3, 4. Hold for 4. 1, 2, 3, 4. Exhale from left for 4 and relax. 1, 2, 3. रिलैक्स हो जाइए। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ ओम ओम। ये एक सरल प्रयोग हुआ। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपको शीतली प्राणायाम थोड़ा मैंने बताया, जिन्होंने क्लास अटेंड की उनको पता है, ठीक है ना? नहीं पता है, शीतली जीभ को चौचनुमा बना के मुंह से श्वास को भरना और नाक से छोड़ना, ये शीतली है, ठीक है। और सितकारी में ये नहीं समझ में आए तो सितकारी कर ली, दांत बंद है, पूरे भाव के साथ और सारे शरीर में ठंडक को महसूस की। तो हम क्या करेंगे, सितकारी करेंगे। सितकारी करके गर्दन को थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे सांभवी मुद्रा में। सांभवी मुद्रा में ध्यान भ्रू मध्य के ऊपर, जिन्होंने क्लास अटेंड किए उन्हीं को पूरा लाभ मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो श्वास को भर के हम थोड़ा रोक देंगे, सांभवी मुद्रा में रहेंगे और फिर हम क्या करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए मकार का उच्चारण करेंगे और गर्दन को झुका लेंगे और श्वास को बाहर ही रोक देंगे। श्वास को हम बाहर ही रोक देंगे। फिर वापस इनहेल सितकारी, थोड़ा रोकेंगे, भ्रू मध्य पे ध्यान रहेगा हमारा, और फिर एक्सेल भ्रामरी। गर्दन को थोड़ा झुका के, ज्यादा नहीं झुकाएंगे और हम होल्ड करेंगे, ठीक है। शुरू कर दीजिए। पहले पहले गहरी श्वास को भर के रिलैक्स हो जाइए। तो इसके अंदर आपको एक कॉम्बो प्लान मिलेगा। अब जो आप भ्रामरी कर रहे हैं छोड़ते समय या चलते समय, आप जीभ को अगर तालू पे रखेंगे तो खेचरी मुद्रा भी हो जाएगा। धीरे धीरे सब चीजों को जोड़ के एक कॉम्बो प्लान बनाएगा, ये हमारी तत्व साधना में काम आएगा। ओके, मुद्रा बना लीजिए, शरीर ढीला, चेहरे पे प्रसन्नता, दांत बंद करिए, मुंह से श्वास को भरेंगे। इनहेल शीतली, गर्दन थोड़ा पीछे, आंखें बंद, होल्ड करिए, ध्यान भ्रू मध्य के ऊपर, ज्यादा गर्दन नहीं मोड़नी, थोड़ा सा भ्रू मध्य पे प्रकाश, छोड़ते हुए भ्रामरी। गर्दन को थोड़ा झुका लीजिए और एक्सटर्नली होल्ड कर दीजिए, श्वास को रोक के रखिए। इनहेल शीतली, सारे शरीर में ठंडक को महसूस करते हुए गर्दन थोड़ा पीछे, ध्यान भ्रू मध्य के ऊपर, भ्रू मध्य पे प्रकाश को अनुभव करिए और श्वास को छोड़ते हुए भ्रामरी। होल्ड करिए, एक आवर्तन और, दांत बंद। इनहेल शीतली, सितकारी, गर्दन थोड़ा पीछे, ध्यान भ्रू मध्य पर प्रकाश का अनुभव, चेहरे पे प्रसन्नता। एक्सेल भ्रामरी। रिलैक्स हो जाइए, शरीर को ढीला छोड़िए, आंखें बंद, चेहरे पे प्रसन्नता, भ्रू मध्य पर प्रकाश को अनुभव करिए, सारे शरीर में प्रकाश को अनुभव करिए। फिर गर्दन को झुका के, हथेलियों को आंखों के सामने रख के एक श्वास को भर के रिलैक्स हो जाइए। फिर धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए अंदर आते हुए प्रकाश को महसूस करते हुए, असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा। ओम शांति शांति। खूब अच्छे से क्लैपिंग करेंगे, खूब अच्छे से ताली बजाएंगे, खूब आनंद के साथ में आनंद उत्सव मनाते हुए
एक हाथ के पीछे, दूसरे हाथ के पीछे, एक हाथ की मुट्ठी बंद, दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद, फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के मुंह में हवा भर के गर्दन के पीछे, गर्दन के आगे थायराइड, पैराथायराइड स्वस्थ, 3 बार हृदय चक्र पे, पेट पे, पीठ पे, कमर पे। ओम शांति। अंदर आते प्रकाश को महसूस करते हुए चलिए। अब आपके कोई प्रश्न है तो जरूर रखें।